दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे क्लास 10th NIOS बोर्ड का चैप्टर 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हम करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों ये जो है क्लास 9th का जो है CBSE बोर्ड का यानी NCERT का जो है चैप्टर नंबर 4 साइंस का के साथ ये अटैच है। इसमें हम जो करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। ये जो होगा आपको दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, ये दोनों भाषा में जो है आपके समक्ष यहाँ समझाया जाएगा, तो इसको मिस नहीं करना है। इसमें जो है हम हर तरह के पढ़ेंगे कि कैसे डिस्कवर इलेक्ट्रॉन की कैसे डिस्कवर की गई है। ठीक है, इसमें थॉमस ने क्या मॉडल दिया है, रदरफोर्ड का क्या मॉडल है, और जो एर्लियर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका क्या है, और रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक है। ठीक है, बोहर्स मॉडल्स में क्या बताई गई थी। साथ में जो है हम आइसोटॉप आइसोबार का जो है यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, ये सारे चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन। मच बिफोर द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E. Goldstein in 1886 performed an experiment using a perforated cathode, a cathode having holes in it. In the discharge tube filled with the air at the very low pressure. When a high voltage was applied across the electrolytes in the discharge tube, a faintest red glow was observed behind the perforated cathode. So in this picture here, two high voltage sources are attached to the test tube. The gas at a low pressure and red blue. There is anodes and positive ray from anodes and performing to cathode. There is a Goldsmith is cathode ray tube with the performing to cathode ray. It is the most important for a Goldstein cathode ray is a very slow processing. This glow was due to the another kind of ray flowing in the direction positively to that of the cathode ray. The ray where is called to anode ray or positive ray. These were a positive charge and were also called to canal ray. Canal ray discovered for most important for the cathode ray because their pass through their holes are the canals present in the perforated cathode. This following observation were to the made about the anode ray and canals ray. What is the canals is the features and what is the observation for this experiment? The experiment is observed by like a cathode ray, the anode ray also travel in the straight line and the particle constantly anode ray carry a mass was have a kinetic energy.
The particles constantly canal ray are much heavier than to electron and carry a positively charge. दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने भी डायग्राम में भी देखा है और देखते भी हैं, इसमें जो है साफ रूप से और साफ तौर से समझाने की कोशिश किया है। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो है इसका जो खोज किया गया था, ठीक है, उसी पे इसका फ़ायदा जो है कैथोड रे के खोजने में इम्पोर्टेंट अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, बेसिकली इसको गोल्डस्टीन ने पहले ही खोज कर लिया था, उसके बाद जो है थॉमसन ने इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई थी। आप देखोगे कि इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा जो है पहले एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग कम किया गया था, उसमें जो है दो रेओं के आपस में जोड़ दिया गया था और जो है वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी पहले ही दोहरा दिया गया था। तो इसमें जो है हाई वोल्टेज के साथ जो है इसमें अटैच कर दिया गया था और दूसरे साइड जो था जो गैस भरा गया था वहाँ पर लो प्रेशर जो है क्रिएट किया गया था और इसमें कैथोड एनोड जो पॉजिटिव रे था इसको उन्होंने ट्रैवल करवाया था। तो इस तरह से क्या हुआ, रेड जो है लाइट की तरफ जो है उभरने लगा। तो यही बात जो है आगे चल के अत्यंत महत्वपूर्ण बना और आगे चल के इसकी जो है खोज की गई। तो कहते हैं अगर कोई चीज़ की नींव पड़ जाती है ना तो पूरा महल जो है ऑटोमेटिक खड़ा हो ही जाती है। तो ये बात जो है जो कहते हैं नींव डालने की जो श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को जाता है, जिन्होंने कैनाल रे के साथ जो है इसको एक्सपेरिमेंट करके कैथोड रे तक जो है इसको पहुंचाया। ठीक है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी थी। लेकिन सबसे पहले हमारे समक्ष ये बात आती है कि एनोड रे होती क्या है, कैनाल रे होती क्या है। मैं इस बात पे पहले ही आपको समक्ष चर्चा कर चुका हूँ कि जो लाइट जली another kind of ray flowing to the direction of positive to the cathode ray, this ray is called anode ray। ठीक है, और पॉजिटिव रे and there is the positive charge are were also called to the canal ray। जो पॉजिटिव चार्ज था उसको हम कैनाल रे के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन किया, हमने क्या जाना और हमें क्या प्राप्त हुआ। तो इसमें हमें यही चीज़ प्राप्त हुआ, लाइक कैथोड रे इज़ अनदर रे इज ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, यानी सभी के सभी कैथोड रे जो थे एक जो है एक ही दिशा में ट्रैवल कर रहे थे, एक ही दिशा में जो है यात्रा कर रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी एक ही लाइन पे जो है ये आगे बढ़ रहे थे। दूसरी बात जो इसमें किया गया वो किया ये गया कि पार्टिकल जो होते हैं कोई भी छोटे से छोटे अणु होते हैं उनका मास होता है और वो काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। तीसरी बात जो इसमें देखा गया वो ये देखा गया कि द पार्टिकल कंस्ट्रक्ट कैनाल रे इज अ मच हैवियर देन टू इलेक्ट्रॉन एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका जो वजन थी, भार थी, हैवियर था, इलेक्ट्रॉन एंड कैरी करता था वो पॉजिटिव चार्ज को। तो देखिए यही बात जो था जब आगे एक्सपेरिमेंट हुआ कैथोड रे पे तो वहाँ पर वही यही बात को ही दर्शाया गया। तो कहते हैं पहले इन्होंने क्या किया था, नीम डाला था और उसके बाद दूसरे साइंटिस्टों ने क्या किया, उसको और भी बेहतर बना के जो है फ्लोरेसेंट जैसे ट्यूब आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया। तो ये चीज़ें जो होती है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल होती है और आगे चल के आपको पता है कि कई फॉर्म में जो है फ्लोरेसेंट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और आज के ज़माने में जो है हम एलईडी के ऊपर आ चुके हैं, एलईडी लाइट इमिट डायोड। तो कहते हैं इन्हीं खोजों की वजह से जो है आगे जो है फ्यूचर ब्राइट बनाया गया। फिर उन्होंने जो इसका और भी ऑब्जर्वेशन किया गया वो ये किया गया, उन्होंने ये पाया द पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल वाज ऑफ वोल नंबर्स मल्टीप्लाई ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि ये वॉल नंबर थे सारे के सारे। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बराबर बनाया जाता है। जो उन्होंने लास्ट बात ऑब्जर्व किया वो ये थी द नेचर एंड द टाइप्स ऑफ पार्टिकल कंस्टिट्यूटेड इज एनोड रे वेयर इज डिपेंडिंग ऑन द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी उन्होंने ये पाया कि जो उसका गैस होता है वो डिपेंडेड करता है किस पे, डिस्चार्ज ट्यूब पे। तो ये बात जो है पहले भी इस बात पे जो है चर्चा हुई थी जब हमने कैथोड रे के बारे में पढ़ा था। यानी कह सकते हो कि दोनों एक्सपेरिमेंट जो थे कहीं हद तक जो थी मिलती जुलती ही थी, जो कि दो राय इसमें नहीं है। Here, the origin of anode ray can be explained in the term of interaction of the cathode ray with the gas present in the vacuum tube. It can be explained as given below. The electron emitted from the cathode collides with the neutrous atom of the gas present in the tube's
and remove one or more electrons present in them. This leaves behind positive charge particle which travel toward to the cathode. When the cathode ray tube contained hydrogen gas, the particle of canal ray obtained were the lightest and their charge to a mass ratio EMS ratio was the highest. Rutherford showed that these particles were identical to the hydrogen atom from which one electron has been removed. These particles were named as a protons and were shown to be present in all matter. Thus, we see that the experiment by Thomas and Goldstein has shown that as an atom containing two types of particle which are positively charged and an atom is electrical neutral. What do you think is there a relationship between to the number of this particle in given atom? In addition to be two charged particles, namely the electron and the proton, a neutral particles called to the neutron was also discovered about which you would be learn later in this lesson. Now it is a time to the check your understanding for this take up and there solve to the flowing in text question. दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपने समझने की कोशिश भी किया है और जानने की कोशिश भी किया है कि एक्सपेरिमेंट जो किया गया, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट थी, ठीक है, जो इसमें प्रोटॉन की खोज हुई, ठीक है, और इनमें चीज़ों में जो है इनके रिलेशनशिप के बारे में भी हमने जाना। कहते हैं कि दो साइंटिस्ट जो थे इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो थे थॉमसन और जो थे गोल्डस्टेन। आपने देखा ही होगा कि गोल्डस्टेन ने कैसा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जो है 1886 में दिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उनके बताए हुए जो मार्ग थे उसी पे आगे चल के थॉमस ने भी जो है इसकी खोज की, और काफ़ी इन्होंने दर्शाने की कोशिश किया कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल होने का अर्थ आप समझते ही हो उदासीन होना, और उदासीन का मतलब है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसके जो है अलग ही पहचान बनती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनती है कि व्हाट यू डू थिंक्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ दिस पार्टिकल्स गिवन एटम, कि क्या है इसके, आप क्या थिंक्स करते हो कि क्या रिलेशनशिप होगी इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती भी है, और साथ में कहते हैं कि उन्होंने दो चार्जेस के बारे में जो है बहुत अच्छा से उन्होंने खोज किया, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाम दिया, और नेचुरल जो इनका कॉल जो न्यूट्रल था उसका उन्होंने बताया था कि न्यूट्रॉन के नाम से इसको जाना जाएगा, यानी न्यूट्रल जो थी वो न्यूट्रॉन के नाम से जाना गया। तो इस तरह से जो है हमारे समक्ष जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज हुई, जो कि केंद्रक में पाया जाता है, यानी सेंटर में पाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन तीनों के बारे में जो उन्होंने डिस्कवर किया वो आगे चल के जो था बहुत ही हेल्पफुल हुआ सभी साइंटिस्टों के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज earlier models of atom. Friend, what do you mean to earlier models of atom? In 5 point you have learned that atom is divisible and contain 3 smaller particles. The question that arise in what way are the subatomic particles arranged in atom? On the basis of experimental observation, different models have been to the proposed for the structure of an atom. In this section, we will discuss two such models, namely Thomas model and Rutherford model. First is Thomson model. In lesson 3, you have learned that all matter is made of atoms and all the atoms are electrically neutral. Having discovered electron as a constituent of atom, Thomas concluded that there must be an equal amount of positive charge present in on the atom. On this basis, we have proposed a model for the structure of atom. According to his model, atoms can be considered as a large sphere of uniform positively charged with the numbers of a small negative charged electron scattering throughout. Show the figure 5.5. These models was called as a Plum-Pudding's models. The electron represent the plum in their pudding made of negative charge.
This model is a similar to a watermelon in which the plum present in the positive charge and the seed donate the electrons. However, you may note that a watermelon has a large number of seeds, whereas on atom maybe not we have on as on electron. दोस्तों, जैसे रदरफोर्ड का और थॉमस का मॉडल जैसे हमने यहाँ पर पढ़ना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि इन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया। तो इसमें जो है थॉमस और जो है रदरफोर्ड का हम बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो है थॉमसन मोड है। देखिए, थॉमसन ने जो परमाणु संरचना दिया था वो भी बहुत ही विशेष थी, एक अलग थी। मैंने आपको कहा था ना कि कोई आधार दे देता है तो उसका जो है बिल्डिंग खड़ा करना आसान पड़ जाता है। तो सेम बात यहाँ पर भी आपके समक्ष भी आता है। यहाँ पर जो है इन्होंने थॉमसन ने जो ये मॉडल दिया था ये कहीं हद तक कुछ हद तक सही ज़रूर थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि कैसे जो है एक स्पेयर शेप में होती है। इन्होंने सबसे पहली बात तो ये बता दिया कि स्पेयर शेप में होती है। आपको पता है आगे चल के स्पेयर शेप ही बनाई गई, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो चार्जेस होती है, पॉजिटिव चार्जेस जो होती है स्कैटरिंग करती है, यानी फैलती है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी चलिए जो हो वो तो बाद में हमें पता लगेगा कि आखिर मॉडल का जो सही स्ट्रक्चर वो क्या है। लेकिन इन्होंने ये बात बोला था कि स्मॉल नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की होती है स्कैटरिंग करती है, यानी फैलती है। तो ये बात अलग था और इनका जो इन्होंने नाम दिया था प्लम पॉडिंग्स मॉडल दिया था। और इसमें जो है एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरबूजा यानी वाटरमेलन में, जैसे आप वाटरमेलन को बीचों बीच काटोगे ना तो वहाँ पर आप पाओगे कि बहुत सारे बीज जो होते हैं अलग अलग शेप में होती हैं। जैसे कि हम आगे चित्र में भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका मॉडल किस बेस पे था, ठीक है। तो उन्होंने इसी बात को दर्शाया था कि जो सीड्स होते हैं अलग अलग रूपों फॉर्म में रहते हैं, काले काले दिखते हैं, ऐसे ही इनके जो है एटम थे। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट कहते हैं ना शुरुआत थी। शुरुआत में जो है कुछ हद तक इन्होंने काफ़ी कुछ सही भी बताया, कुछ गलत भी बताया। तो कहते हैं जब आगे चल के उसका जो सही आधार बनती है वो अलग ही रूप धारण करती है। जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें जब स्टार्ट करते हैं बनाना तो हमें पता ही नहीं होता घर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लेकिन जब बन के तैयार हो जाता है तब हमें एहसास होता है कि ये घर कुछ इस प्रकार दिखता है। सेम इन्होंने भी एटम्स के बारे में यही बात बताई। बेशकली उन्होंने वाटरमेलन को जो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया और चित्र में भी दर्शाने की कोशिश भी किया। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थी उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, ये कहीं भी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने सबसे पहली बात ये बताया स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो थॉमसन विलियम्स पॉडिंग्स मॉडल जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये एग्जाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मान्यता रखता है। तो ये आप बिल्कुल समझ सकते हो कि जैसे आप तरबूजे को काटते हो तो बीज कुछ इसी तरह से नज़र आते हैं। जो बीज जो होती है कोई तरह से व्यवस्थित नहीं होती है, वो कभी यहाँ होती कभी वो है। वैसा ही इन्होंने थॉमसन ने इस मॉडल को भी परिभाषित किया, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम जो देखते हैं रदरफोर्ड ने मॉडल्स में उन्होंने क्या बताने की कोशिश किया और उन्होंने इसमें क्या क्या सुधार किया जो आगे चल के जो है अगले साइंटिस्टों के लिए काफ़ी जो है सूझबूझ के लिए इम्पोर्टेंट साबित हुआ। Next topic is Rutherford as a model. Friend, Rutherford is the most important scientist who was a discoverer to the others element. The nowadays Rutherford and his co-workers were working in the area of radioactivity. These were to study the effect of the alpha particles on matter. The alpha particles are helium nuclei which can be obtained by the removal of two electrons from the helium's atom. In 1910, Hans Georg Rutherford as a technician and Niels Mordausen is Rutherford as a student performing the famous alpha ray scattering experiment. This led to be a fail of Thomas model of atom. Let's learn about this experiment. Alpha ray scattering experiment. In this experiment, a stream of alpha particle for a radioactive source was directed on a things about 0.0004 centimeter thin piece of gold falls. On the base of Thomson's as a model, it was expected that the alpha particle would be just passed through the gold falls and could be detected by
a photographic plate placed behind to the falls. However, the actual result of the experiment were the quite surprising. It was observed that the firstly is the most of the alpha particle pass strength through the gold falls. Some of the alpha particles were deflected by small angles, and third is a few particles were deflected by large angles. About one is very 12,000 particle experiments are rebounded. Friend, here observation is the most important. Show this picture. There is the circular of fluorescent screen and thin gold falls, and most particles are unaffected. The scattering of the particles, beam of alpha particles are thrown this side. The observation most of the fast moving alpha particle pass straight through their gold falls, and some of particles were deflected by their falls by small angle. On out of the 12,000 particles appear to the rebounded. There is experiment of conclusion on the scattering of experiment. The most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the gold forces without getting deflected, and other is very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of their atom occupy very little space. And thirdly is a small fraction of particles were deflected by the 180 degrees, indicate that all the positive charge and the mass of the atom were concentrated in a very small volume within the atoms. And on the base of conclusion on the scattering experiment, Rutherford put out forward his on the base of conclusion on the scattering experiment and their theory structure of atom. Main point of theory there is the positively charged center in atoms called to the nucleus, and near all the marks of on the atom reside in their nucleus. The electrons removal around the nucleus in the well-defined orbits. The size of the nucleus is a very small compared to the size of atom. So, what is a drawback for learn to the others section? दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर जाना कि रदरफोर्ड ने जो है बहुत एक्सपेरिमेंट अच्छा किया। इन्होंने जो है सोने का जो है इन्होंने परत का इस्तेमाल किया। सोने का जो है परत जो है बहुत ही पतला परत का इन्होंने इस्तेमाल किया, और इन्होंने क्या किया, एटम की जो है यानी जो है यहाँ पर जो है अल्फ़ा पार्टिकल का इन्होंने बरसात कर दी। फिर बरसात करने के बाद उन्होंने देखा कि ऑब्जर्वेशन में जो ये प्राप्त हुआ कि बहुत से पार्टिकल जो थे डायरेक्टली पास आउट हो गए, ठीक है, या डायरेक्टली जो है निकल गए। कई जो थे जो केंद्रक से होते हुए रिटर्न आ गए, कोई जो थे तिरछे चले गए। तो इस तरह से उन्होंने जो था सारे एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पर चित्र में भी आप साफ शब्दों में देख सकते हो कि यहाँ अल्फा कणों की बरसात की गई है, सोने की जो है बीच में एक परत लगाई गई है, ठीक है, और इस पर जो है अल्फ़ा कणों की बरसात की गई। तो आप देख सकते हो कि कुछ रे जो है डायरेक्टली पास आउट हो गई, लेकिन कुछ रे जो है डायरेक्ट सैचुरेट हो गई पार्टिकल्स, ठीक है, और कुछ भी जो थे अलग भग चले गए। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था। कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ उनको जानने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला। इस एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, उन्होंने ये देखा था कि बहुत से जो थे कण जो थे जो सोने के जो थिंक जो लेयर थी उसे विदाउट गेटिंग डिफेक्टेड किए आगे निकल गए। कुछ जो थे उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, छोड़ के दिया। कोई थे जो 180 के डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। साथ में इस एक्सपेरिमेंट ने कुछ बातें उनको समझा दिया और समझने की उन्होंने कोशिश भी कर लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सेंटर में होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और उन्होंने एक और बात बताई थी कि जो महत्वपूर्ण था, उन्होंने ये किया था कि कुछ ऑर्बिटल से जो है वेल डिफाइंड थे, यानी जिसको डिफाइंड नहीं किया जा सका, और कुछ साइज जो न्यूक्लियस के बहुत स्मॉल थे कंपेयर एटम, ठीक है। इसमें जो है उनके दो सहयोगियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक सहयोगी थे और एक स्टूडेंट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि एक विशिष्ट भी बनाती है और इनको जो है इम्पोर्टेंट भी बनाती है एक्सपेरिमेंट को। द रिजल्ट ऑफ अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वेर एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड इज 1911, and there another model of atom is proposed. According to the Rutherford models,
an atom contain a dense and positively charged region located at its center. It was called to nucleus. All the particle charged atoms, most of its marks to contain it in their nucleus. The rest of the atom must be empty space which is containing the much smaller and negative charge electron. Show this figure. Here, showing the other four models of experiment, the some particles are scattering in the experiment shown in this figure. The electron and neutrons important role play on this experiment. जैसे कि दोस्तों आप इसमें साफ तौर पे देख सकते हो, वहाँ पर जो था एक जो 3D मॉडल दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर जर्नली बात दिखाई गई थी। ठीक है, आपने थॉमस का मॉडल भी देखे होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सब जगह फैले हुए होते हैं। सेम इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, बट उन्होंने ये पाया कि जो सोने की जो पतला परत है उस पर जब अल्फ़ा कणों की बरसात की गई तो कुछ कण जो थे डायरेक्ट, जैसे दिखाया जा रहा है, डायरेक्ट चले गए, कुछ जो है तिरछे भाग गए, किसी ने क्या किया 180 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था। On the base of the proposed model, the experimental observation in the scattering experiment could be explained. This is illustrated in a figure. The alpha particle pass through the atom in the regions of electron will be passed it without on deflections. Only those particles that come in a close vicinity there is a positively charged nucleus get deviated from their path. Every few alpha particle was that is the colliders with their nucleus would be faced to the rebonded. On the base of the model, Rutherford was able to predict the size of nucleus. He estimated that the radius of the nucleus was at least 1/10,000 times smaller than that of the radius of atom. We can imagine the size of the nucleus with the following analogies. If the size of atom is that of cricket stadiums, then the nucleus would be have to size of fly at the center of stadium. दोस्तों जब ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने पाया कि ये जो अल्फा का कण का जो इन्होंने बरसाते किया तो उससे जो है अल्फा कणों ने क्या किया, रिबॉन्ड कर दिया, यानी आपस में ज्वाइंट किया। और इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इससे कंक्लूजन निकाला और जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया, यानी जो उन्होंने भविष्यवाणी किया और जो उन्होंने समझाने की कोशिश किया, वो ये था कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है 1/10 जो है 10,000 टाइम स्मॉलर के बराबर माना गया। यानी इनकी रेडियस जो थी 1000 मतलब 10,000 1/10,000 के बराबर था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इससे उन्होंने जो है साइज़ का कुछ हद तक पता लगा लिया। साथ में इन्होंने ये भी बात बताया कि जो एटम्स होते हैं एक क्रिकेट स्टेडियम के जैसा होता है, ठीक है, और उसमें जो होते हैं जो स्टेडियम में ये फ्लाई करते हैं, सेंटर में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो ये बातें बेशकली यहाँ पर कुछ हद तक कमज़ोर साबित हुआ, लेकिन आगे चल के इसी एक्सपेरिमेंट को जो है बोर ने बहुत काफ़ी जो है आगे बढ़ा दिया। अब बोर ने जो है सही जो है एटम मॉडल्स प्रस्तुत किया, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरफ बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।